आज का विषय है कि श्रीमद् भागवतम को किस भाव में रहकर समझा जाए या किस तरीके से समझा जाए। और सिर्फ श्रीमद् भागवतम ही नहीं, भगवद गीता भी, ये हमारे ठाकुर को भी कैसे समझा जाए, उस परमात्मा को कैसे समझा जाए, वो क्या भाव होना चाहिए जिस भाव में तो सबसे सरलता पूर्वक हम भगवान को, हम परमात्मा को, हम उस ब्रह्म को समझ सकते हैं। एक बार का किस्सा है, मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हुए, उन्होंने बहुत ही पुस्तकों का अध्ययन किया हुआ था और इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद मंथन करते करते वे खुद ही के विचारों में उलझ से गए, क्योंकि उन्होंने कई तरीके के अध्ययन को पढ़ा हुआ था, जो सत्य भी था, असत्य भी था, जो प्रामाणिक भी था, अप्रामाणिक भी था, जो उपयोगी भी था और नहीं भी था। जब इतनी तरीके की विविधताओं से किसी व्यक्ति को अगर गुजारा जाए, उसके मनुष्य पटल पर इतनी विविधताएं आ जाए, तो उसका स्थिर रह पाना असंभव होता है। वो कभी इसमें, कभी उसमें, कभी ऐसे, कभी वैसे, वो इन्हीं में उलझ के रह जाता है। हाँ, ज्ञान लेना चाहिए, प्रामाणिक रूप से लेना चाहिए, सत्य का ज्ञान लेना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ज्ञान बहुत ही घातक होता है, ये अधूरे ज्ञान से भी ज्यादा घातक होता है। जो प्रामाणिक है, जो सत्य है, उस ज्ञान से ही आप सही दिशा में जा सकते हैं। बस ये हो कि आप जहां भी विश्वास करें, जहां भी आपकी श्रद्धा हो, वो प्रामाणिक हो, वो सत्य हो, वो झूठ ना हो। तो इतना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद, और एक तरीके का भौतिक ही ज्ञान था जो उनको उलझा सके। दूसरी ओर एक छोटा नन्हा सा शिशु था, उस शिशु को कुछ बोलने भी नहीं आता था। तो उसने देखा था कि उसके घर में हर सोमवार को कीर्तन होता था, और बृहस्पतिवार को कीर्तन होता था, हर मंगलवार को कीर्तन होता था। और कीर्तन में उसको बस इतना सा याद रह जाता था कि राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। उसको इतना ही याद रहता था। और वो जब भी खाली रहता है या इधर उधर रहता है, तो सिर्फ राम नाम या कृष्ण नाम का ही जप करता रहता था। और एक नाम पकड़ के वो लगातार जप करता जाता, लगातार जप करता रहता, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम। और मेरी बात को यकीन मानिएगा, जो ज्ञानी व्यक्ति था, जिसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, जो अपनी जिंदगी में उलझ गया और उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाई, और वो 5 साल का नन्हा सा बालक, जिसे कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं पता था कि दुनिया क्या है, संसार क्या है, कौन देवी देवता है, कौन भगवान है, कौन ऋषि है, कौन मुनि है, कौन संत है, कौन आचार्य है, कौन कथावाचक है, कौन क्या है, कौन शिक्षक है, कुछ भी नहीं पता था। उसको सिर्फ एक चीज पता थी, उसके कर्ण में, उसके मस्तिष्क पटल पे एक नाम गूंजता था, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम। उस नाम को जपते जपते, उस नाम को बार बार पुकारते पुकारते, अशुद्ध चित्त होने के कारण
क्योंकि बच्चा क्या होता है, बहुत पवित्र होता है, उसके मन में कोई भी अशुद्धियां नहीं होती, किसी भी तरीके की अशुद्धियां नहीं होती, ये सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त होता है, वो सभी प्रकार के इंद्र विषयों से मुक्त होता है, वो सरल होता है, वो सीधा होता है, वो पानी की तरह साफ होता है। जब कोई जीवात्मा इस अवस्था को प्राप्त करता है, इस तरीके से शुद्ध होता है, इस तरीके से पवित्र होता है, जब वो अपने शरीर को प्रकृति के उस संयोग में ले आता है, जिस संयोग से उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस हमारे श्रीहरि की प्राप्ति के लिए, जब प्रकृति आपको ब्रह्मांड से एक कनेक्शन देती है, एक तरीके का आपका ब्रह्मांड के बीच में और आपके शरीर के बीच के अंतर मन में जो ब्रह्मांड छिपा हुआ है, उसके बीच में जब आपका जोड़ होता है, तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तब आपको पता चलता है कि भगवान कौन है। तो उस नन्हे से बालक के पास ये अवस्था थी जो बड़े से बड़े ज्ञानी और संतों के पास नहीं थी। वो अपने जीवन में ज्ञान की खोज करते रहे थे और उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और उस नन्हे से बालक ने, जिसे कुछ नहीं पता था, वो बस एक नाम को जानता था, और उस नाम को जपते जपते, उस नाम को बोलते आप यकीन मानिएगा, हमारे श्री हरि ने उनको दर्शन दिया। ऐसी है हमारे भगवान की महिमा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, तो अपने मस्तिष्क से सभी प्रकार की विविधताएं को साफ कर दो। इस संसार ने, इस माया ने आपके मस्तिष्क पटल को ढक रखा है। इस पर्दे को हटाना पड़ेगा, इस धूल को हटाना पड़ेगा, अपने चश्मे को हटाना पड़ेगा। सारी पाखंडवादी विचारधाराओं से आपको हटना पड़ेगा। जो सत्य की परिभाषा थी, वही ब्रह्म की परिभाषा है, वही परमात्मा की परिभाषा है। तो अगर आपको भगवान को समझना है, या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है, या श्रीमद् भागवतम को समझना है, तो उसका महाभाव यही है कि आप एक नन्हे से बालक की तरह हो जाइए। आपके मन में कुछ ना हो, आप साफ हो, आप स्थिर हो, आपके मन में जो भी विविध प्रकार के भाव आते रहते हैं, उनसे रहित होकर के, प्रेम भाव से, प्रेम पूर्ण होकर के, भक्ति भाव से, सरल भाव से आप अनुसरण करिए, आप इच्छुक होइए और किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करिए, किसी ऐसे गुरु का अनुसरण करिए जो आपको सत्य की परिभाषा बता सके। वो ये ना हो कि वो गुरु अपने आप को ही पूछने के लिए आपको इंगित करे। इस तरीके की विचारधाराओं से आप अगर रहित हैं और सरल भाव में, एक शिशु के भाव में अगर आप हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस रूप से आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस रूप से आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और समझकर उसका अनुसरण कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि हम जितनी विविधताओं में जाएंगे, उतना हमारा दिमाग कई चीजों में भटका जाएगा और हम कभी भी एक स्थिर में नहीं हो पाएंगे। और बहुत प्रसिद्ध कहावत है ना कि एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। तो बस एक नाम पकड़े लीजिए, उस नाम के पीछे लगे रहिए। और यही ऐसा प्रामाणिक तरीका था जो पूर्व काल में, इतिहास में बड़े से बड़े सन्यासियों ने, बड़े से बड़े ज्ञानियों ने, बड़े से बड़े वैष्णवों ने भगवान को पाया है। फिर चाहे कोई भी नाम, राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा, कोई भी नाम आप ले लीजिए, किसी भी शक्ति रूप में आप नाम ले लीजिए और उस नाम को पकड़े रहिए। उस नाम के जपने से ही, उस नाम को निरंतर अपने मस्तिष्क पटल पर लाने से ही आप भगवान नाम के माध्यम से भगवान का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। यही सबसे सरल विधि है और यही सबसे उत्तम विधि है जो आज के कलिकाल में उपयोगी है। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। अगर ये द्वापर होता तो मैं कहता कि आप हवन करिए, यज्ञ करिए बड़ा से बड़ा। अगर ये त्रेता होता तो मैं कहता कि आप ध्यान करिए। लेकिन ये कलयुग चल रहा है,
यहाँ ध्यान करना भी असंभव है। जब किसी जीवात्माएं की चित्त की ही शुद्धि नहीं है तो व्यक्ति ध्यान कैसे कर सकता है परमात्मा का? जब वो शांति ही नहीं है, जब वो एक बिंदु पर स्थिर हो ही नहीं पा रहा है, तो ध्यान कैसे करेगा? तो सरल रूप ये है आज के परिवेश में कि आप बस एक नाम पकड़ लीजिए, उस नाम को निरंतर बोलते रहिए और भक्तिमय होकर के पूर्ण प्रेम भाव से होकर के अपनी अंतर आत्मा को जागृत करके आप उस भाव में विलीन होकर के उस नाम का जप करिए। और मुझे उम्मीद है कि बड़े से बड़े संतों को जो प्राप्ति हुई है, शायद आपको भी प्राप्ति हो जाए। इसी के साथ आज का विषय कि श्रीमद् भागवतम को कैसे समझा जाए समाप्त हुआ। आप सभी भक्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।